ये बर्बाद हो जाएगा, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि कल तुम्हारा कार्य नहीं हुआ तो तुम धर्म से घृणा करोगे, मंदिर आना छोड़ दोगे, पूजा करना छोड़ दोगे, सब छोड़ दोगे, सब देख लिया मैंने करके कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को धर्म से घृणा हो गई है। जो कभी गरीब रहते बोले महाराज जिंदगी हो गई भगवान का अभिषेक करते करते, कुछ नहीं सिद्धि हो रही है, जो जो आपने जहां जिसने जो कहा सब कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है। बोलो इसमें श्रद्धा में कमी आती है कि नहीं आती? कितने परसेंट मान लो? 90-95% है आपका। आप धर्म मान रहे हैं, आप मुझे मान रहे हैं, आज भगवान को मान रहे हैं, मैं तुम्हें भक्त नहीं मान सकता। तुम भली भगवान को मान रहे हो, लेकिन भगवान तुम्हें भक्त नहीं मानता, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे जीवन में कुछ गलत घट गया, उसी दिन तुम्हारी धर्म के प्रति श्रद्धा उठ जाएगी। और सब लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछ लो, मेरे पास तो सैकड़ों लोग आते हैं, महाराज जी इतना धर्म करता हूं फिर भी देखो ये हालत हो रही है। उनका विश्वास घट गया, बोले महाराज अब तो मन करता है कि मैं सब छोड़ दूं, सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब मेरा मन नहीं लगता पूजा में, मन नहीं लगता भक्तांबर में, मन नहीं लगता अभिषेक में। आप शांत धारा का है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैंने एक बार करके देख ली मेरा कार्य इसलिए मुझे बहुत डर लगता है आप लोगों से। कल तो आपकी जिंदगी बर्बाद होगी। शेयर कर रहा हूं, उसकी अंधी श्रद्धा थी कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, महाराज का आशीर्वाद है, वो सब संभाल लेंगे। कल के दिन बिगड़ने के बाद तुम्हारा भाव बिगड़ा, कुछ नहीं सब पाखंड है, महाराज महाराज में कोई ताकत नहीं होती। अब जिंदगी भर की श्रद्धा और बाद में जो तुम्हारा ऐसा परिणाम आया, उसका पाप का बंध सीधे नरक है। जिंदगी भर कुछ भी किया हो, एक बार तुम्हारा भाव आ गया, मैंने धर्म करके देख लिया कुछ नहीं होता, ये साथ में सब गप लिखा है, सब गप लिखा। साथ में लिखा है जो दान देगा 1 लाख देगा वो 1 करोड़ पाएगा। हमने तो 10 लाख दिए, वे 10 लाख और चलेगा, 1 रुपया नहीं बढ़ा। इसलिए मैं तो कभी तुम्हें लोभ देता नहीं हूं। मैं तो कहता हूं तुम तो 10 लाख दे दो, बाद में आएगा कि नहीं आएगा तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। हम कभी नहीं कहते कि तुम्हारा पूजा करो। आज तक इतने लोग आए, मैं शांति धारा का सबसे ज्यादा दीवाना हूं, मेरी श्रद्धा है, लेकिन आज तक कभी किसी को अपने मुंह से नहीं कहा कोई बात नहीं शांति धारा करा लेना। कराता हूं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा अपने मुंह से शांति धारा करा लेना, क्योंकि कल के दिन नहीं हुई तो तुम कहोगे महाराज आपके कहने पर हो सकता है कि फिर तुम मेरे पे क्लेम कर दो, महाराज पैसा आप दो, आपके कहने पे कराई थी। वो पिक्चर बनी ना, ओ माय गॉड, क्लेम करो महाराज आपने कराई थी, मेरा काम नहीं हुआ, आप तो वो सवाल इसलिए मैं कहता ही नहीं हूं, मैं बोलूंगा ही नहीं। तुम कराते हो तो मैं का पढ़ देता हूं, मैं नहीं कहूंगा कि तुम करो, क्योंकि मेरा तो अलग ही ढंग का सिद्धांत। कितना बड़ा अनर्थ हो गया, उसकी अश्रद्धा हो गई। अब देखो कैसा भक्त चाहिए मुझे, कैसे भक्त में बनना है। नित्यम तदे वेद मति प्रतीते न नित्य मन्यत प्रतिपत्ति सिद्धे न तद विरुद्धम बहिरंग तरंग निमित्त नैमित्तिक योग तस्ते। बहुत बड़ी पंक्ति, इतनी प्यारी पंक्ति है, सारी समस्याओं का समाधान है। न भगवान को छोड़ना है, न भगवान के भरोसे रहना है। दूसरा व्यक्ति था सम्यक दृष्टि, वो भी यात्रा का आशीर्वाद ले गया और बोलता है कि महाराज जी आशीर्वाद दो हमारी यात्रा अच्छी हो।
चला गया और ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर गाड़ी चेक कर लेना, ड्राइवर आज प्रमाद मत करना, ड्राइवर आज बहुत सावधानी से गाड़ी चलाना। ड्राइवर कहता है, सेठ जी आज तक कभी आपने नहीं कहा ऐसा, आज क्यों कह रहे हो? आज तक कभी आपने नहीं कहा कि ड्राइवर गाड़ी चेक कर लेना, अच्छे से गाड़ी चलाना, आज क्यों कह रहे हो? बोले, ड्राइवर साहब आज मेरा सवाल नहीं है, आज गुरु के आशीर्वाद का सवाल है। आहा, क्या बात है। आज मेरा सवाल नहीं, मैंने भरी सभा में आशीर्वाद लिया है, सबके सामने आशीर्वाद लिया है और महाराज ने भी आशीर्वाद दिया है। आज मेरा सवाल नहीं, मेरी जिंदगी हर दिन मेरी जिंदगी थी, मेरे भरोसे गाड़ी पे बैठता था, आज गुरु का सवाल है। कहीं थोड़ा भी हो गया कुछ तो मेरा गुरु बदनाम हो जाएगा, गुरु का आशीर्वाद बदनाम हो जाएगा, दुनिया का गुरु के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा और मेरा मन भी बड़ा कमजोर है, कहीं मेरा मन भी गुरु के ऊपर से विश्वास न उठ जाए। एक्सीडेंट हो गया तो मेरा मन भी कहे काय का आशीर्वाद लेके चला था, बस ड्राइवर आज मेरी इज्जत रखना, बस मेरे गुरु का आशीर्वाद बदनाम नहीं होना चाहिए। तुझे कहीं यदि मुझे मार नहीं है तो कभी और दिन मार देना, कभी गाड़ी भड़ाना है तो आज मत भड़ाना, क्योंकि सबके सामने मैंने श्रीफल चढ़ा करके आया हूं। आज ड्राइवर सावधान, बहुत सावधान। और वो ड्राइवर की बाजू की सीट पर बैठ गया, कहीं ड्राइवर गड़बड़, और अब वो सो नहीं रहा है, ड्राइवर से ज्यादा देख रहा है, ड्राइवर को टोक रहा है, ड्राइवर धीरे चलाओ, ड्राइवर आ रहा है, दे वो चल रहा है। बोले साहब आज हो क्या गया? बोले आज यह हो गया कि आज मेरे गुरु के आशीर्वाद का सवाल है, आज मैं गुरु के आशीर्वाद को दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद में कितनी ताकत है, कितना चमत्कार है। और गाड़ी सकुशल पहुंच गई। रास्ता बड़ा टेढ़ा टापता था, लेकिन ड्राइवर की सावधानी, सेठ जी की सावधानी से गाड़ी पहुंच गई सावधान। लोगों ने को पूछा, कैसे आ गए तुम इतने जल्दी? इतने सावधानी, कुछ भी नहीं हुआ? बोले क्यों नहीं हुआ? मेरे गुरु का आशीर्वाद था, मेरे गुरु का आशीर्वाद था। कैसे हो जाता कुछ? कैसे हो जाता कुछ? गुरु का आशीर्वाद था। अब दोनों भक्तों में बताओ कौन सा ठीक है? पहला वाला सुना था ना, गुरु के भरोसे गाड़ी छोड़ दी, आंख बंद कर ली, ब्रेक से पैर हटा दिया, भिड़ गया। और दूसरा क्या था? बोलो आप लोग इन दोनों में से कौन से हो और कौन से बनना है? मनोज, पहला वाला कितना खतरनाक है? तो कहीं अपन सब पहले वाले में तो नहीं है आज तक? आज तक तो ऐसे ही रहे, अनादिकाल से अपनी श्रद्धाएं ऐसी रही हैं और हमारी श्रद्धाएं टूटती भी रही है, लेकिन अब नहीं टूटना चाहिए। अब तो भगवान का सवाल है, भगवान के आशीर्वाद का सवाल है। शांति धारा करके आया हूं। भगवान मुझे चिंता नहीं है, बेटा कल मरे तो आज मर जाए। सुनो सुनो, भगवान मुझे बेटे की चिंता नहीं, आज मरे नहीं कल मर जाए, पर आज नहीं मरे इस बार ठीक कर देना, क्योंकि आज शांति धारा का सवाल है। शांति धारा का सबको मालूम है कि मैंने आज शांति धारा परिवार की बीमारी दूर करने के लिए आरोग्यार्थम सबने सुनी है, लाइव में